वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करना है। 7th पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। हमें पता है कॉस 2x हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की भी हम वैल्यू पुट कर दें तो वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस कोस 2x के, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर x का स्क्वायर। तो अब 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम अलग कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर x का स्क्वायर। हमारे पास होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो साइन होता है, उसका स्क्वायर नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या x अप्रोचेस टू a f ऑफ x की पावर अगर हमारे पास n है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पे लिमिट पहले अप्लाई कर लें और पावर बाद में ले लें। इसका और इसमें डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ लिमिट पावर ले के लिमिट अप्लाई की हुई है और यहाँ लिमिट ले के फिर पावर लेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, 2 को वैसे रहने देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x कर देते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसकी लिमिट हमारे पास 1 के इक्वल आती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2। इसका हमारे पास 8 पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x। अब अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, 1 माइनस 1 0, साइन 0 भी हमारे पास 1 होता है। हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करते, हम इसमें से कुछ फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर हमें पता होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स वैसे रह जाएगा। ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हम जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 है, वो है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो साइन थीटा ओवर थीटा है, तो हम इसके एक साइन को अलग कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एक हम साइन थीटा अलग कर लेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ आ जाएगा साइन 0, और यहाँ इसकी लिमिट हमें पता है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो साइन 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। आगे है हमारे पास इसका 10th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। सेकेंड x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड x की जगह हम लिख देंगे 1 ओवर कॉस x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x कॉस x आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। अब हमारे पास जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स कॉस एक्स। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है वो साइन थीटा ओवर थीटा होता है, तो हम साइन एक्स ओवर एक्स लेंगे सिर्फ यहाँ से। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक यहाँ से साइन x आएगा और डिवाइडेड बाय कॉस x। ये साइन स्क्वायर x था, तो एक साइन हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। अब साइन x ओवर x हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ हम लिमिट पुट कर देंगे साइन 0 ओवर कॉस 0। तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसका हमारे पास 11th पार्ट है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2x, ये हमने अभी ही देखा है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे 2x है तो यहाँ x हो जाएगा, अगर यहाँ x होता तो यहाँ x ओवर 2 हो जाएगा, यानी कि इसका जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है, 1 माइनस है, तो यहाँ साइन स्क्वायर आएगा, और अगर यहाँ प्लस होता है तो कॉस आता है। तो अब हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे वैल्यू है 1 माइनस कॉस पी थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, पी थीटा को हाफ कर देंगे, पी थीटा ओवर 2। इसी तरह से 1 माइनस कॉस क्यू थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें साइन वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि इसका अंदर हमें स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए। तो पहले तो हम स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2, और नीचे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2, और इसका स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे। अब हम पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, यहाँ क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2, पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया, और इसका हम स्क्वायर भी ले लेंगे अभी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2, इसको क्यू थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी कर देंगे और क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और इस सारे का हम स्क्वायर भी ले लेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। साइन थीटा ओवर थीटा 0 हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा ओवर थीटा, इसकी लिमिट 1 के इक्वल आ जाएगी। इसकी साइन क्यू थीटा ओवर क्यू थीटा बाई 2 की लिमिट भी 1 के इक्वल आ जाएगी। और पी थीटा बाई 2 जो है, और ये इधर से एक तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा पी बाई क्यू। इसकी लिमिट 1 के इक्वल है, ऊपर हमारे पास पी आंसर आएगा, इसकी लिमिट भी 1 के इक्वल है, नीचे से हमारे पास आंसर क्यू आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 12th पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर थीटा के, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो ऊपर से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास कॉमन साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे हमारे पास है साइन क्यूब थीटा, तो एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगी तो कॉस थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 ओवर कॉस थीटा रह गया और 1 प्लस कॉस थीटा रह गया। तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस ज़ीरो, 1 प्लस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, तो ये इसकी लिमिट 1 आ गई, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2।